अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन वो बिल्लू बॉय का सुन के हमसे रहा नहीं गया। अबू सब ठीक तो है? Where is bro? वो पुत्र अस्पताल ले आए हैं तो अंदर ही होगा ना। हम जरा देख लें बेटा। बंटी तू किधर? ताशी, ये क्या तमाशा लगाए हुए हैं? हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा, खुद सारे अस्पताल में इकट्ठे हो गए हो। और क्या हम कुछ सौतेली हैं कि मामा जी ने सिर्फ हमारे आने पे पाबंदी लगाई हुई है? ए शबो, फोन फड़ा मुझे, मैं देखूं केड़े तमाशे लगाए हैं इन लोगों ने। इधर मुझे दे। भाभी से बात कर। मैं करूं बात? हाँ ताशी, देख मेरी बात सुन, 15 मिनट के अंदर तू गड्डी लेके नहीं ना आएगा तो तेरी ऐसी की तैसी फेर देनी मैंने। वही फंस जाता ताशी। हाँ, हम दोनों खुद रिक्शे में बैठ के आ जाएंगी। वो भाभी, मुझे ना बात को ठीक नहीं लग रही। ये जो दादी पोती है ना, पारों के साथ जो खामोशी से निकल गई है ना, ये गड़बड़ है। नितफा कर खसमान उखाड़ मेरे वालों। मुझे तो अपने बच्चे की शक्ल याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बातें दे रहे हो, अम्मी अम्मी कर रहे हैं। कुछ कर, चल अब दोनों चलते हैं। बस चले जाएंगे भाभी। सारी दुनिया वहाँ इकट्ठी हुई है, मैं नहीं। अल्लाह से दुआ करें। तुबा, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं भिजवाया? बड़े अब्बा ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। जल्दी खाना भिजवाओ। और मैं तुम्हें एक मैसेज कर रही हूँ, देख लेना। अच्छा, इसे पता चल गया है नाटक है। अच्छी बड़ी बी ब्रेव, हिम्मत करते हैं। तुबा को भी बता देंगे। सब मेरी वजह से। आपको पता है, वो मुझसे लड़के निकला था घर से। आपको ऐसे ब्लेम नहीं करते बेटा, पर किस्मत में था लिखा हो ना। बेटा घर से निकला रहता तो दिल में ना, तू बस दुआ कर हमारी जिंदगी उससे ना निकले। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोगों ने रश लगा दिया। 2 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं है यहाँ। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। रुकोगी? हम तो कहते थे कि चलती, क्योंकि बिल्ली बॉय में सुबह ही होश में आएंगे ना। इंशाल्लाह, अल्लाह बड़ा कारसाज है। वैसे खाला जी आप भी लग रहे थक गई हैं। वो जब तक होश में नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना मलका दादी, अब मैं आपको ना जी ड्रॉप कराता हूँ। आप सबको है परी बेटा, मैं ये सवारियां छोड़, मेरा मतलब इनको घर उतार के आता हूँ। चल बंटी तू भी निकल। अभी जब मैं ब्रो को देखने गया था ना, तो ब्रो ने स्माइल की थी। क्या हो गया तुझे? वो कोमे में है, वो स्माइल कैसे कर सकता? देखो बच्चे ऑब्वियसली बेटे, मुस्कुराते देख रहे हैं ऐसी तबीयत में। चल मैं घर छोड़ के आऊँ, तुझे सो जाना है। मलिका दादी भी मिली हुई है। हाँ, मुंह से निकल गया, सुबह होश में अपना आ गया। ख्याल रखना। हाँ पुत्र मैं आता हूँ, छोड़ दूंगा। जिसने उसको रिजेक्ट किया है ना, हाँ। जैसे जो उसकी माँ खिलाफ थी, इसने पेपर्स भेज दिए थे, और इधर दादा, सिर्फ वो है। माँ, दादा और ये परी, इन तीनों को नहीं पता, बस बाकी सब नहीं पता तो इसको भी नहीं, बंटी को भी नहीं पता। बट इसने समझा नहीं ना, बिल्लू ने तो स्टैंड लिया था इसके लिए, इसने नहीं लिया। अपने दादे से भिड़ गया था। सोच, बहुत शुक्रिया, आप आ गई। बस अब बचे ये हैं, सबको ले गए। तुम्हें क्या मिल गया ये सब करके? क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये समझाएगी अपने तरीके से। हमारी मोहब्बत को तो चौधरी हाकिम अली की ब्रादरिज्म की जिद खा गई। तुम तो इस नई जनरेशन को स्पेस दे दो थोड़ा सा। अपने पुरखों की रवायात को लेके चलना पड़ता। रिवायात? सीरियसली? रिवायात इंसानी जिंदगियों से बढ़ के ज्यादा अहम है क्या? सही बात है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आज बिलाल को कुछ हो जाए, यही सेम बात तो क्या सारी जिंदगी महाभारत में भीष्म और कृष्ण के के बीच में हुई थी, याद है? याद आ गया। अल्लाह तो कभी किसी शादी इंसान के के साथ टाइम गलत करता ही अपहरण हुआ नहीं। था जब। अल्लाह फरमाता है कि जात पात नस्ल बरादरियां ये सब पहचान के लिए है।
और इंसान अपनी नस्ल के जोम में खेलते चले जाते हैं दिलों से। बहुत खफा था मुझसे बिल्लू। बहुत हर्ट था, तुम समझे नहीं उसे। क्या मतलब? मतलब ये वो परी के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा था ताकि तुम निकल आओ इन माजी के गोरख धंधों से। और सच पूछो ना तो तुम्हारी बेटी वाले केस में भी उस बेचारी का काम और तुम्हारा ज्यादा कसूर लगता है मुझे। बच्चे हमेशा गलत नहीं होते दिलदार, हमें उनके दिल की आवाज को भी सुनना चाहिए। और फैसला तो किसी से भी गलत हो सकता है। क्या माँ बाप के जोड़े हुए सारे रिश्ते कामयाब होते हैं? खुदा के लिए दिलदार, निकल आओ इन सब से, जी लेने दो सबको अपनी जिंदगी। कर दो ताशी और पारो की भी शादी। वो दोनों बीच में कहां से आ गए? वो भी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो रमजान ले गया था पारो। मुझे परी ने खुद बताया है। लो, याकना शुद्ध तो शुद्ध। वो जाना कभी ना मुझे बता देता तो मैंने कौन सा उसको टांग मार दी। चलो बस शादी करवा दो इनकी, और उनके भी जब्त का इम्तिहान मत लो। चलो मान गए। आ गई है। निम्मो भाभी, चलें, ये लोग नहीं बुला रहे ना हमें, मैंने कैब करा लिया, हम चलते हैं। चले चल। आ गया। अब मेरा बेटा किधर है? वो क्यों नहीं आया है? बताएं कैसी तबीयत है उसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? बताएं ना, मुझे कुछ तो बताएं। उसकी जुबान को क्या हो गया? फालज हो गया? क्यों नहीं जवाब देते? कंडीशन ठीक नहीं है। कंडीशन ठीक नहीं मतलब क्या मतलब इस बात का? डॉक्टर कह रहे हैं अगर कल तक होश ना आया तो क्या होगा? तो कुछ भी हो सकता। हाय खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें ना करें। आप माँ हैं, दुआ कीजिए, माँ की दुआओं में बहुत असर होता। तो ज़ाहिर है मैं ही माँ हूँ, और कौन दुआ करेगा? वो दुआ करेगा जिन्होंने बदुआएं दी हैं, जिन्होंने नजरें लगाई मेरे बेटे को। अरे इनको बोलने का क्या परी फायदा? किधर है? वो जिद कर रही थी कि जब तक बिल्लू को होश नहीं आएगा अस्पताल ही नहीं। मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। निम्मो भाभी, मैं जूस लेकर आती हूँ। वो जूस छोड़, पानी में ग्लूकोज डाल के ला। बहुत सही एक्सप्रेशन है इसके, बहुत सही। मेरे बच्चे के पास बड़े पेल हो रहे थे बिल्लू बॉय। ऐसी बातें ना करें अल्लाह के वास्ते में, मेरा कलेजा फट जाएगा। शाकर सी मुझे ले जाए, अल्लाह के वास्ते मुझे ले जाए। मेरे बेटे को कहाँ अस्पताल है? जॉयलैंड थोड़ी है, बदाशे बिक रहे वहाँ। आज तो ये बहुत ही सख्ती थी जो बगैर बताए चली गई, इनको किसी ने नहीं रोका। तभी तो अब्बा जी ने सबको वापस भेजा है, और डॉक्टर सलमा ने सख्ती से मना किया कि अस्पताल में झमघट्टा नहीं लगाना। ना झमघट्टे का क्या मतलब है? हमें ना देना था। हमारा बच्चा बीमार है, हम उसे देखने नहीं जाएंगे तो कौन देखने जाएगा? यार इतना ज्यादा सीरियस करके इतना हंसा देते हैं यार। ये ड्रामा नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। मैं ये कह रहा हूँ जो बीच में कॉमेडी आई है ना, बीच में ये तो ना नहीं आनी चाहिए छोटे थी। छोटे नहीं, ये नहीं आनी चाहिए थी। इसकी जगह ना सीरियस ही रखते अब तक सारा, और चौधरी दिलदार को समझाती सलमा, उसके बाद खुलता तो हमें भी थोड़ा वो होता ना कि प्लान था ये, और इसको दिखा देते ऐसे लेटा हुआ, हम भी मान लेते कि सच में हुआ हाँ ऐसा भी हो सकता था, है ना। एंड में एकदम पता लगता कि ये फिर से प्लान था।
लेकिन भाई और हम भी ऐसे सीरियस ऐसे देख रहे बहुत होते हैं। बहुत बढ़िया एपिसोड था ये। ये तो कॉमेडी डाली हुई है ना इसमें यार, नेक्स्ट लेवल है। बस सांभर के वो एक्सप्रेशन फेस वाला एकदम फिर वो खींच के सबसे बढ़िया तो होता जब सांभर को पहली बार पता था यूं करो कोने में लड़ रहे दोनों। एक भाई सबसे बढ़िया सीन मुझे लगा पिछले एपिसोड में था वो, जब ताशी से कह रहा आजा मेरा बेटा आजा, उसको बंटी को वो कहते हैं आप नहाते नहीं हो। सबसे बढ़िया सीन था वो। एक वो ताशी कह रहा चिढ़ा रहा था उसको। बहुत ज्यादा सही कॉमेडी है इसमें, बहुत ज्यादा। बेस्ट तो वो था जिसपे हम इतना हंसे थे, दादी। इतनी सीरियस बात हो गई है वहां जाना है तो ये ड्रामा खत्म होने के 20 मिनट तक हंसते रहे हो। भाई नहीं रुकी हंसी। ओ भाई चलो भाई लास्ट ग्रैंड एपिसोड रह गया अब, फिर इसका सफर भी खत्म हो जाएगा और इश्क जलेबी, मीठी मीठी इश्क जलेबी शुरू हो जाएगी, तो उसे भी एंजॉय करेंगे। बट मैं वही कह रहा था, बीच में हमें ना बता के ना ये इसको सीरियस ही रखते हैं यहाँ तक। लास्ट एपिसोड में अगर ये खोल देते तो सही रहता, स्टार्टिंग मतलब यहाँ तक पूरा प्रॉपर सीरियस ही रहता ना। ये सोहेल अहमद का जो भी इमोशनल सीन था, रो रहा था, कितना अच्छा रोया, बट हमें वो फील नहीं होता क्योंकि पता है नाटक है। ये सीरियस ही होता ना, हमें भी इतना फील होता, मतलब हाँ जो फीलिंग दुख होता वो सोहेल अहमद के रोने का, क्योंकि हमें भी रियली लगता कि भाई कुछ हुआ है बहुत ज़्यादा सीरियस, और फटाफट इंतजार रहता नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, फिर स्टार्टिंग में खोल देते ये चीज़। पर चलो जो भी जैसा ये मज़ा बहुत आया भाई, लास्ट एपिसोड का इंतजार रहेगा। और आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबा देना, बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। और भाई इश्क जलेबी शुरू हो जाएगा इसके बाद, तो उसके लिए भी तैयार रहना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।